और हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टेशन। एक नया अपडेट है। अपडेट मतलब नया, वैसे तो पुराना ही है। बहुत ग्रुप्स में, बहुत यूट्यूब वीडियोस में आपको देखने को मिला होगा, लेकिन मैं भी वेट कर रहा था कि एक ऑफिशियल नोटिस हमारे पास आए तो एक ग्रांट हम उसको ग्रांटली पकड़ ले और अच्छे से बता दे कि ऑफिशियली आ गया है। तो वही एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो पेपर कटिंग्स में आप सबने कुछ दिनों पहले देखा होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर 52/2004 और वैकेंसी नंबर जो है सेम आप एक बार मैच करके देखो तो आपको पता चल जाएगा, कोई इसमें गलत बात नहीं। और ये यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाएगा एग्जाम। नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट ईएसआईसी, ये जो ईएसआईसी की वैकेंसी है उसमें दिया गया है। आपको ये जो वैकेंसी है टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कैटेगरी वाइज इन्होंने पहले आइसोलेट करके दिया है कि अनरिजर्व 892, ईडब्ल्यूएस 193, ओबीसी 446, एससी 235, एसटी 164 एंड पीडब्ल्यूडी 168 कैन बी चेंज। स्टार मार्क है यहाँ पे, इसमें कुछ भी चेंज हो सकता है। पे स्केल जो लेने वाला है लेवल 7 पे मैट्रिक्स एज पर द 7 सीपीसी, मतलब 44,600। एज क्राइटेरिया जो दिया गया है, पहले सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट्स के हिसाब से एज क्राइटेरिया जो अनरिजर्व के लिए रहता था वो 35 रहता था, लेकिन अभी इसमें 30 ईयर से आपको देखने को मिलेगा। 33 ईयर्स ओबीसी कैंडिडेट्स, 35 ईयर्स एससी एसटी एंड 40 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। और लोअर एज लिमिट जो है ये है 18 ईयर्स, आपको 18 साल आपको देखने को मिलेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें है बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या फिर आपका पोस्ट बीएससी नर्सिंग होना जरूरी है, प्लस आपके पास रजिस्टर्ड नर्स का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल का जो आपका सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है। और अगर आपने जीएनएम कर रखा है, मतलब डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जो कर रखा है, जीएनएम उसको बोलेंगे, तो आपका उसको सर्टिफिकेट चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, आपका उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आपको जरूरी है। पहले 2 साल तक रहता था लेकिन अभी 1 साल ही किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहने वाला है ये दिया गया है इसी में। ऑल नर्सिंग ऑफिसर का क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है ये सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिल गई हुई, या अगर आपको चाहिए तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो पोस्ट है ये परमानेंट रहने वाला है, परमानेंट वैकेंसी है ग्रुप बी की। ग्रुप बी की जो परमानेंट वैकेंसी रहेगी, 2 इयर्स का आपको प्रोबेशन रहेगा और आपको जो इंडक्शन ट्रेनिंग है आपको मैंडेटरी है, ये आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। जो अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी इन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सर्विस विल बी मेड ऑन इमीडिएट एब्जॉर्प्शन बेसिस। ठीक है, तो अगर कुछ वो पहले कहीं जॉब पे कर रहे हैं तो उनको ये लागू हो जाएगा। इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंट जो है फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया है आज से ही। 7 मार्च 2024 से ही फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया और ये होगा 27 मार्च 2023 को फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 20 दिन आपको मिलेंगे फॉर्म भरने के लिए। वेबसाइट जो रहने वाली है upsconline.nic.in पे आपको मिल जाएगा। उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको उसमें भी आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। करेक्शन विंडो कब खुलेगी, तो 20 मार्च 2023 से लेके 2024 से लेके 3 अप्रैल 2024 तक आपको देखने को मिलेगा। बीच में ये डिसेबिलिटीज के लिए दिया है, लेकिन एक जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न है ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा, जैसे कि टेस्ट 2 घंटे का रहने वाला है। जो टेस्ट है ये 2 घंटे का रहेगा। ऑल क्वेश्चन जो रहेंगे इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा। हम एजम्पशन करके चल रहे हैं कि 100 क्वेश्चंस आपको रहेंगे 120 मिनट्स के सॉल्व करने के लिए। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस आंसर रहेगा इसमें। और जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से आपको ध्यान से ही पेपर सॉल्व करना है। सिलेबस जो रहने वाला है इसमें सारे नर्सिंग के सब्जेक्ट्स जो रहने वाले हैं वही रहेंगे, नॉन नर्सिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अभी तक तो पर्टिकुलर उन्होंने वैसे कुछ मेंशन नहीं किया है, तो 100 क्वेश्चन है नर्सिंग के ही आएंगे। और एग्जाम पैटर्न मतलब जो रहेगा 100% वेटेज विल बी अकॉर्डेड फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो जो एग्जाम सेंटर्स रहने वाले हैं लिमिटेड है, उन्होंने ऑलरेडी लिस्टेड है, उसमें से एग्जाम सेंटर आपको चूज करना है और एग्जाम सेंटर का कोड यहाँ पे दिए गए हैं, उस हिसाब से रहेगा। डेट ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट जो रहेगी 7 जुलाई 2024 को एग्जाम डेट रहेगा। और ये रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है ये ऑफलाइन होगी, मतलब सीबीटी नहीं होगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रहने वाली थी पहले, जो मतलब जैसे नॉर्थ सेट की एग्जाम हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं, लेकिन वो वैसे नहीं रहेगी।
आपको OMR शीट पे पेन पेपर बेस रहने वाला है। पेन पेपर बेस पे ही आपको एग्जाम देना है। सॉरी, थोड़ा देरी हो रही है। एक इम्पोर्टेंट चीज जो है इसमें आपको दिखाना चाहता था, पेमेंट तो आपको ऑनलाइन मोड पे है। हाँ, एग्जाम फीस जो रहने वाली है जनरल कैंडिडेट्स और ओबीसी कैंडिडेट्स, मेल कैंडिडेट्स के लिए वो रहेगी ₹25, और बाकी अदर जो भी है फीमेल कैंडिडेट्स एंड SC ST एंड PWD मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 0 फी रहने वाली है। कैश मोड जो रहेगा वो 26 मार्च 2024 के लिए रहेगा, और 27 मार्च के लिए आपका नेट बैंकिंग मोड जो रहेगा वो रहने वाला है। ये फीस रिफंड नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। और जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि ये CBT नहीं, आपको ऑफलाइन एग्जाम जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, तो ये बहुत जरूरी है। आपको ऑफलाइन एग्जाम अटेंड करना है, तो उस हिसाब से आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और यहाँ पे जो मैं पेन पेपर आप बोल रहे हो सर ऑथेंटिक कहाँ है, रीजन क्या है, आपने दिखाया नहीं, यही मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो अब पेन पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द रिक्रूटमेंट टू द नर्सिंग ऑफिसर शैल बी कंडक्टेड बाय कमीशन ऑन 7 जुलाई 2024। मतलब 7 तारीख को एग्जाम फिक्स है, और ये OMR शीट पे आपको पेन पेपर से गोले करने हैं। मतलब ये पुराने दिन याद आ जाएंगे आपको, CET नीट जैसे आपने दी थी उस हिसाब से आपको ये टाइम याद आएगा कि हाँ हमने भी OMR शीट पे किया था, तो अभी वैसे ही दिन आ रहे हैं वापस से। तो UPSC ऐसी एग्जाम कंडक्ट करने वाली है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।